हालांकि अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चलता कि दिक्कत शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किडनी डैमेज हो रही होती है, स्किन में हल्की रैशेस या खुजली आने लगती है और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के 5 स्टेज के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली किडनी प्रॉब्लम होने के बाद या किडनी प्रॉब्लम होने के दौरान हमें अक्सर पता भी नहीं होता है कि हमें किडनी की दिक्कत हो चुकी है। तो अगर आपको किडनी की दिक्कत है या नहीं भी है, लेकिन आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपकी एज 40 के ऊपर है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर किडनी फेलियर की स्टेज क्या होती है और किस स्टेज पे क्या लक्षण आते हैं, और आप घर बैठे भी जान पाएंगे कि आपकी किडनी में दिक्कत आ रही है या दिक्कत किस स्टेज में है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ जिससे बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे मैंने बोला, 5 स्टेज होती है और हर स्टेज में गुर्दे की कार्यक्षमता या उसकी फंक्शनिंग कम होती चली जाती है। तो सामान्य जो एक आसान तरीका होता है, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो मैं उसी आधार पर आपसे बात करूंगा। जीएफआर नापता है कि आपके गुर्दे की खून को छानने की क्षमता कितनी है। ठीक, तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, पहला स्टेज जहां पर आपका जीएफआर 90 या उससे अधिक होता है। अगर आपने अपना जीएफआर टेस्ट कराया और आप पाया कि आपके 90 से अधिक है, तो आप नॉर्मली पाएंगे कि आप में कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर गुर्दे को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में बीपी अगर हाई है या पेशाब में प्रोटीन जाना शुरू हो गया है, तो ये फर्स्ट स्टेज की ओर इशारा करता है। अगर आप में देख रहे हैं बीपी हाई है और प्रोटीन जा रहा है, तो आप सावधान हो जाएं और अपना जीएफआर चेक करवाएं और ये 90 के आसपास है, इसका मतलब कि दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चलता कि दिक्कत शुरू हो चुकी है। फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, जीएफआर 90 से नीचे आ जाता है। 60 से लेकर 89 तक जो जीएफआर होता है आपका, उसको हम स्टेज 2 में लेते हैं। इसमें भी कोई लक्षण नहीं आता। जैसे मैंने बोला, शुरू में बताया कि हम कैसे जाने कि मेरी किडनी खराब हो रही है, कौन से लक्षण आ रहे हैं, किस स्टेज में हमारी किडनी अभी है। तो इसमें भी कोई लक्षण नहीं आता, लेकिन गुर्दे को नुकसान पहुंचना ज़्यादा हो चुका होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, हाई ब्लड प्रेशर या प्रोटीन जाना, पेशाब में प्रोटीनूरिया के साथ साथ पैरों में सूजन की शिकायत हल्की फुल्की स्टार्ट होती है। कई बार सूजन थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाती है, लोगों को लगता है वो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किडनी डैमेज हो रही होती है। फिर आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में जीएफआर 60 के नीचे आ जाता है, यानी 30 से 59 जीएफआर अगर आपका है, तो आप अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस स्टेज 3 पर है। इसमें थोड़ा सा लक्षण दिखना शुरू होता है, जैसे थोड़ी सी थकान की शिकायत होती है, थोड़ी वीकनेस आनी शुरू होती है, भूख थोड़ा सा कम हो जाता है, नींद की समस्या आने लगती है, आपके पैरों में या चेहरे पे हल्का स्वेलिंग दिखना आता है, पेशाब में बदलाव आना शुरू होता है, पेशाब थोड़ा कम होना शुरू होता है या पेशाब ज़्यादा होने लगता है, स्किन में हल्की रैशेस या खुजली आने लगती है और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हो सकती है। ये सभी सिम्टम्स स्टेज 3 में आते हैं। अब आपको पता तो नहीं है, कोई आपका क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ा दिखेगा, यूरिया बढ़ा नहीं दिखेगा, लेकिन जीएफआर डाउन होगा और सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि आप स्टेज 3 किडनी फेलियर में पहुंच चुके हैं। फिर आती है स्टेज 4। यहाँ पर जीएफआर आपका 30 से नीचे चला जाता है। 15 से 29 अगर आपका जीएफआर है, तो इसका मतलब आपका स्टेज 4 कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं। नॉर्मली ऐसे स्टेज पे क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका होता है और सिम्टम्स भी गंभीर हो जाते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में तकलीफ, मुंह का स्वाद बदल जाता है, सोचने में थोड़ा सा कमी आने लगती है, भ्रम की स्थिति बनती है, तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। ऐसे स्टेज में डॉक्टर नॉर्मली डायलिसिस की सलाह देते हैं। और फिर लास्ट स्टेज आती है, इसको बोलते हैं एंड स्टेज। ये है 5वीं स्टेज। भूख न के बराबर हो जाता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, सांस बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, सीने में दर्द, दिल की धड़कन का डिस्टर्ब होना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। और अगर इसको नहीं ध्यान दिया गया तो दौरे और आप कोमा में भी जा सकते हैं। इन स्टेज वाइज जो भी कंडीशन मैंने बताया, जो भी दिक्कतें अगर हैं, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है, तुरंत आप सावधान हो जाएं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको इन स्टेज का भी यानी कि स्टेज 5 का भी किडनी फेलियर है, तो इसका इलाज आयुर्वेद में हो सकता है। डायलिसिस को रोका जा सकता है या ट्रांसप्लांट के बिना नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती है। तो आप इन लक्षणों के आधार पर चीज़ों को कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है
या आपको आशंका भी है, आप फ्री KFT टेस्ट करा सकते हैं बीके आर्गन के माध्यम से। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और घर बैठे आप फ्री KFT टेस्ट अपने लोकल लैब से हमारे माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं और उसके साथ फ्री कंसल्टेशन भी पा सकते हैं कि आपका क्या GFR है, आपका फिल्ट्रेशन रेट क्या है और आपका पूरा यूरिया क्रिएटिनिन और बाकी इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे डॉक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इन लक्षणों के आधार पर अपना बचाव कर सकें और फ्री KFT टेस्ट का लाभ लेकर एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। नमस्कार, धन्यवाद।